एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लिमिट में काफी काम आता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, नोट की तरह आप समझ लो कि क्या काम करते हैं अपन। कभी भी अगर इस तरह से दे रखा है लिमिट x अप्रोचेज a fx प्लस माइनस gx, क्लियर है बच्चों? तो बच्चों का क्या आदत होता है, इसको वो तुरंत सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसको तुरंत क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं बच्चों। मगर ये कब कर सकते हैं अपन सेपरेट, अगर आपसे ऐड करके, जैसे दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, उनको ऐड किया गया है एंड उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू पूछी गई है, दैट इज इक्वल टू, इंडिविजुअली आप अगर लिमिट फाइंड करके ऐड कर रहे हो, तो दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल when individual limit exist, when individual limit exist, जब ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा, ये भी पार्ट इंडिविजुअली एग्जिस्ट करे, ये भी पार्ट इंडिविजुअली एग्जिस्ट करे, दोनों अगर इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा देन ओनली ये अपन काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। सेम विथ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑल्सो, दैट इज सेम मल्टीप्लीकेशन में भी है आपका। जैसे अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, मान लीजिए दो फंक्शन एफ एक्स इंटू में जी एक्स, ये इस तरह से लिखा है, इसको अगर आप चाहते हो कि अलग अलग करके सॉल्व करें, मतलब आप एफ एक्स को अलग से सॉल्व करना चाहते हो और इनटू में जी एक्स को अलग से सॉल्व करना चाहते हो, ये भी कब एग्जिस्ट करेगा, ये भी कब कर सकते हैं अपन, जब ये भी कुछ फाइनाइट सी वैल्यू दे। पता चला आप इस लिमिट को सॉल्व कर रहे हो और यहां से 2 आया और यहां से 3 आया, तब आप इसका आंसर 6 बोल सकते हो। मान लीजिए कि यहां से 2 आ रहा है और यहां से आपका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, तो ऐसा नहीं कि आप 2 इंटू डज नॉट एग्जिस्ट आंसर बोल रहे हो, इसका डज नॉट एग्जिस्ट, ये गलत हो जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए, देखो बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास ये क्वेश्चन आया, लिमिट x अप्रोचेज पाई बाई 2 cos x इंटू में 10x, ठीक है। बिना सेपरेट किए अगर अपन इसको फाइंड करें, तो सबसे पहले इनडिटरमिनेंसी लिमिट के क्वेश्चन में, तो x पाई बाई 2 की तरफ गया तो cos 90 थी, ये 0 की तरफ गया, 1090 ये आपका इन्फिनिटी की तरफ गया, तो 0 इंटू इन्फिनिटी की इसमें इनडिटरमिनेंसी है। तो इनडिटरमिनेंसी रिमूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल सा एक काम कर सकते हैं। मैंने इनडिटरमिनेंसी आपको बोल दिया क्या चीज की है, क्या चीज की इनडिटरमिनेंसी है, ये 0 की तरफ जा रहा है बच्चों और ये किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी की इनडिटरमिनेंसी हो गई। अब देखिएगा, अगर x आपका पाई बाय 2 की तरफ गया, ठीक है, x अगर आपका पाई बाय 2 की तरफ गया, तो अब देखो, अब देखिए इस इनडिटरमिनेंसी को रिमूव किस तरह से करेंगे, तो cos x इंटू में 10x को क्या लिख सकते हैं बच्चों, दिस इज sin x अपॉन में cos x, तो यहां से cos x का पार्ट आपका निपट गया। फाइनली क्वेश्चन बना आपका, लिमिट x अप्रोचेज पाई बाय 2, दिस इज sin x, तो x अगर 90 हुआ तो sin 90 क्या होगा बच्चों, 1 होगा, तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों ये चीज, ठीक है। यहां से देखिए एग्जाम्पल, अगर इसी में मान लीजिए, अब अगर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी कोई इसको सोचता है कि इसको अलग से सॉल्व करें, अगर कोई इसी चीज को लिमिट x अप्रोचेज पाई बाय 2 cos x इंटू में लिमिट x अप्रोचेज पाई बाय 2 10x इस तरह से लिख देता है, अलग अलग कर दिया, इसी क्वेश्चन को क्या किया अपन ने, अलग अलग कर दिया। और ये ब्रेक करना फिर गलत क्यों हुआ, कि अगर कोई इस चीज को, कोई अगर इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर रहा है तो ये गलत है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो लिमिट है आपका, ये फाइनाइट नहीं है, ये करना गलत है, बिकॉज दिस लिमिट इज नॉट फाइनाइट, ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको सेपरेट करना कहीं ना कहीं गलत है। क्लियर है बच्चों ये चीज ना? अब देखो, मान लीजिए कि कभी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आया, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस में x, ये पार्ट है। अब अगर इसमें इंडिटरमिनेंसी देखिए, अब अगर कोई मान लीजिए इस क्वेश्चन को, इसको अपने को फाइंड करना है,
इसको अपने को बच्चों फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे इसमें, इन्फिनिटी x अगर इन्फिनिटी गया तो ये पूरा पार्ट कहां गया बच्चों, इन्फिनिटी, ये भी कहां गया, इन्फिनिटी। देयर इज इंडिटरमिनेंसी ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है इसमें ये चीज। अब देखो, अब अगर आप सोच रहे हो कि इसी पार्ट को अलग अलग कर दें, दैट इज लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, इसको अपन लिख दें इंडिविजुअली अलग अलग कर दें, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी x, अलग अलग करके लिख दिए। जैसे इस पार्ट को भी मैंने fx माइनस जी एक्स था तो इसको भी अलग से कर दिए अपन, और इसको भी अपन ने अलग से कर दिया। ये काम अपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि ये कहां जा रहा है, इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी की तरफ, जो कि डज नॉट एग्जिस्ट है। ये भी क्या आपका डज नॉट एग्जिस्ट। तो अपन अलग अलग कब कर सकते हैं, जब इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और ऐसा नहीं है कि ये दो में वैलिड है, एफ एक्स माइनस जी एक्स में ही वैलिड है या एफ एक्स प्लस जी एक्स में ही वैलिड है। अगर चार फंक्शन ऐड करके लिखा हुआ है तो भी यही काम करेंगे। आप सेपरेट कब करोगे उनको, अलग अलग इंडिविजुअल लिमिट फाइंड करके, अगर आप ऐड करना चाहते हो या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो या मल्टीप्लाई करना चाहते हो या डिवाइड करना चाहते हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब उनका इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट करे। अदरवाइज ये काम अपन नहीं करते। क्लियर है बच्चों ये चीज। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर instant notification. Thank you very much.